हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास। उसमें न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल डिस्कस करा था वहाँ पे 0.3 की पावर n un था, जो कि un हमारी पॉजिटिव वैल्यू हमने वहाँ कंसिडर करी थी। यहाँ पे u ऑफ -n-1 है। थोड़ा सा ये इसलिए डिफरेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पे दो चीज़ें आप देखेंगे। एक तो u ऑफ n इज इक्वल टू 1, जो कि ग्रेटर देन n के लिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वहाँ हम लेते हैं। और जब n की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो u ऑफ n की वैल्यू हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम वो वैल्यूज़ को कैसे रखेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। और बस बाकी सब इसमें सेम है, डिफरेंस बस इसी में है, तो वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि u ऑफ n की जो होता है वो हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 when n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 when n इज लेस देन 0। ये वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, बट हम इसमें कैसे इसकी वैल्यू रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि u ऑफ -n-1 इज इक्वल टू, हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 1 when n इज लेस देन इक्वल टू -1, और इसकी वैल्यू 0 होगी when n इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमें याद रखना है, क्यों n जब आपका लेस देन 0 होगा तब, मतलब u ऑफ -n-1 की वैल्यू 1 होगी जब n आपका लेस देन इक्वल टू -1 होगा, और 0 होगी जब n इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये इसमें वैल्यूज़ में रिवर्स हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट ये दिया हुआ है, तो इसके ज़रिए अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कैसी वैल्यू आएगी। तो x ऑफ n आएगा हमारे पास 0.8 की पावर n when n is less than equal to -1, and it will be 0 when n is greater than equal to 0। ये n is greater than equal to 0 कर देते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू एक बार और देख लेते हैं। u ऑफ n जो है वो यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसकी वैल्यू 1 होती है when n is greater than equal to 0, और 0 होती है when n is less than 0। इसी तरह से u ऑफ -n-1 की दो वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू 1 है when n is less than equal to -1, और इसकी वैल्यू 0 है when n is greater than equal to 0। इसी तरह हमारे पास इनपुट सिग्नल 0.8 की पावर n है, तो हम कह सकते हैं x ऑफ n की दो वैल्यू आएंगी। एक आएगी 0.8 की पावर n when n is less than equal to -1, एंड दूसरी वैल्यू आएगी 0 when n is greater than equal to 0। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो बाकी हम ऊपर का पार्ट जो है वो रफ कर देते हैं। उससे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला होता है x ऑफ z, उसमें देख लेते हैं कि वैल्यू क्यों आएगी। हम फॉर्मूला जानते हैं कि z ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू ∞ x ऑफ n इंटू z की पावर -n। वही फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे और z ट्रांसफॉर्म इसमें फाइंड करेंगे। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक z ट्रांसफॉर्म, एक ROC। पहले हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो z ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है x ऑफ z इज इक्वल टू z x ऑफ n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू ∞ x ऑफ n इंटू z ऑफ -n, जहाँ पे x ऑफ n इंटू z की पावर -n, जहाँ पे हमारे पास x ऑफ n जो है वो गिवन है 0.8 की पावर n, बट ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। वो हो जाएगी हमारी n इज इक्वल टू -∞, n इज इक्वल टू -∞ से लेकर -1, 0.8 की पावर n इंटू z की पावर -n। क्या लिमिट हो गई, n इज इक्वल टू -∞ टू -1, 0.8 की पावर n, z की पावर -n। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये u ऑफ -n-1 है, तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर जो लिमिट हमने रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे, सो वी कैन से दैट ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी अब हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं
समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1.8 z की पावर -1 और n को हमने होल ब्रैकेट के बाहर ले लिया। मतलब अब जो लिमिट हुई वो हुई समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1.8 z इनवर्स होल की पावर n। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.8 की पावर -1 इंटू z की पावर n। इस लिमिट को हमने अब n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी रख दिया और यहाँ पे 0.8 की पावर -1 इंटू z पूरे की पावर n हमने इसमें रख दिया है। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, ये आपको मैंने समझा भी दिया है। इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो x ऑफ z हमारा आ गया है समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.8 इनवर्स z की पावर n। इस पूरे को भी रफ कर देते हैं क्योंकि ये बाकी सब आपको पता ही है। अब जब हम n की जगह 0 रखते हैं यहाँ पे, तब हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8 की पावर -1 इंटू z की पावर n है और n की जगह हमने 0 रख दिया। तो किसी वैल्यू की पावर को अगर हम 0 रखते हैं तो वो वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल कम 1। सो वी कैन राइट, तो हम इसे लिख सकते हैं x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और 0.8 की पावर -1 इंटू z की पावर पूरे की पावर n -1। ठीक है, x ऑफ z आ गया समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.8 की पावर -1 इंटू z पूरे की पावर n -1। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड करी है अकॉर्डिंग टू इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी c की पावर n, जिससे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस c। और यहाँ पे ये जो इसमें एक कंडीशन होती है वो कंडीशन है इफ मॉड ऑफ c लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने अब आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है, अब ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में ये आ गई है वैल्यू, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इफ 0.8 इनवर्स z मॉड ऑफ 0.8 इनवर्स z 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, देन x ऑफ z हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.8 इनवर्स z की पावर n। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसके बाद वाला मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं। So we can say that if 0.8 inverse z lie between 0 and 1, अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, देन x ऑफ z हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 0.8 इनवर्स z की पावर n माइनस 1 लाइक दिस, एंड वी कैन से दैट x ऑफ z इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8 इनवर्स z माइनस 1 लाइक दिस। अब हम इसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये वैल्यू को हमने देखा और उसी वैल्यू में हमने इसको पुट करा, तो हमारे पास x ऑफ z आ गया 1/1 माइनस 0.8 इनवर्स z की पावर z माइनस 1। अब इसे रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है।
और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 माइनस z/0.8, क्योंकि ये 0.8 इन्वर्स है तो वो हमारा z/0.8 हो गया, और साथ में -1 तो है ही, तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.8, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 0.8 माइनस z-1, ठीक है। और अब हम इसे कह सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.8 माइनस 0.8, जब हमने एलसीएम ले लिया तो फिर ये आया माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस z, ये 0.8 से 0.8 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये आ गया z/0.8 माइनस z, ये आ गया हमारे पास x ऑफ z। x ऑफ z क्या आया हमारे पास, z/0.8 माइनस z। इसको रफ कर देते हैं, ऊपर की कोई नीड नहीं है अब इसकी, बस इसे याद रखना है, ये x ऑफ z आया था हमारे पास, तो x ऑफ z आ गया z/0.8 माइनस z। अब इसकी कोई नीड नहीं है, इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें इसे ये भी लिख सकते हैं इस तरह से कि ये जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस z डिवाइडेड बाय माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस 0.8, ठीक है। माइनस जब हमने यहाँ से बाहर ले लिया तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। तब हम इसमें कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस लगा सकते हैं, ये हमारे पास z ट्रांसफॉर्म आ गया x ऑफ z, ठीक है। अब हम इसमें कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस लगा रहे हैं, तो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस होगी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू जो है वो होगी 0.8 इनवर्स z, mod of 0.8 inverse z lie between 0 and 1, so we can say that it will come like this, 0.8 inverse z का mod लेस देन 1, तो ये हो गया mod z डिवाइडेड बाय 0.8 लेस देन 1, तो यहाँ पर mod z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई लेस देन 0.8, तो ये हमारी कंडीशन आ रही है फॉर कन्वर्जेंस, क्या, mod ऑफ z इज लेस देन 0.8। तो इसे बाकी रफ कर देते हैं और सिर्फ mod ऑफ z लेस देन 0.8 को जो इसकी वैल्यू आई उसको लेकर चलते हैं और उससे हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रियल एक्सिस हम बनाएंगे और एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे z प्लेन में, ये हमारे पास z प्लेन है और ये वैल्यू है हमारे पास mod ऑफ z लेस देन 0.8, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें ROC फाइंड करना है, ROC का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये सर्कल हमारा जो है, अब क्योंकि mod ऑफ z लेस देन 0.8 है तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल आएगी ROC, सो वी कैन से दैट ROC हमारी ये वाला पार्ट आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ROC जो है वो आ रही है हमारी इंटीरियर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 in z plane, so this is the ROC। और z ट्रांसफॉर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट ही करा है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर बस डिफरेंस ये था कि u ऑफ n की जगह u ऑफ -n-1 था, जिस कारण लिमिट थोड़ा सा चेंज हो गई, बाकी सब कुछ सेम रहा बस। और यहाँ पे जब ROC फाइंड किया तो ROC mod ऑफ z लेस देन 0.8 है, जिस कारण ROC हमारी इंटीरियर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 इन z प्लेन आ रही है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस माइंड में ये बात याद रखनी है, बाकी सब जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उस न्यूमेरिकल की तरह ही था। तो आपने देखा कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग उसको कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो सारे क्वेश्चन इतने ही इजीली तरीके से आप कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करें, अपनी क्लास में करें और साथ साथ आप अपने जो बुक है उसमें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के। थैंक यू।